रोती बिलखती माँ और उसको सांत्वना दे रहा बच्चे का पिता। किसी को नहीं पता था कि जिन आंखों में आंसू लिए यह पिता असहाय सा दिख रहा है, वही अपने बच्चे का कातिल निकलेगा। उसी ने अपने जिगर के टुकड़े की बेरहमी से हत्या की होगी, उसका कत्ल किया होगा। रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कुछ ही घंटे में देवदत्त गंगवार का मुंह खुल गया। पुलिस की सख्ती के आगे उसकी हैवानियत टिक न सकी और उसने स्वीकार कर लिया कि अपने बच्चे का उसी ने कत्ल किया है। इससे पहले देवदत्त घटना स्थल पर यही कहता रहा कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। मासूम सा चेहरा लिए वह पुलिस और लोगों को बताता रहा कि किस तरह उसके बच्चे को बेरहमी से मारा गया है। उसका गला घोटा गया है, उसको जलाया गया है और उसको खींचा गया है। ये सब उसने बताया। मैंने पास से जाकर देखा, ये दाबी थी, ये निशान है, ये जाने का ये जला हुआ है, जाने क्या है। और ये गर्दन जाला दाबी है, कमीज बंधी है गर्दन में और आगे फोड़ी है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र आर्या हैं जिन्होंने इस पूरे घटना का जो है वो कवरेज किया। आर्या जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से कल घटना स्थल पर पहुंचने के बाद माँ का जो रुख था वो एकदम उसका लगता था कि उसका सब कुछ उजड़ गया, लेकिन जो पिता था देवदत्त गंगवार वो कहीं ना कहीं बात करें तो बनावटी टाइप का उसका जो बिलाप था वो बनावटी टाइप का लग रहा था। क्या आपको क्या लगता है? मुझे लगता है देवदत्त गंगवार जो था वो किसी न किसी रूप में उस घटना में इन्वॉल्व रहा होगा, क्योंकि उसका चेहरा जो बता रहा था कि वो उसको किसी तरह का गम नहीं था घटना को अंजाम देने पर। वो दिखावटी रोना रो रहा था और कुछ लोगों का वहाँ पर जो मौजूद थे उनका भी कहना था कि आपसी घरेलू रंजिश ही है जो इस घटना का ये मामला सामने है। मामले में जहाँ तक नज़र आता है कि जो माँ थी वो अनभिज्ञ थी, उसे कोई जानकारी नहीं थी। क्या? हाँ बिल्कुल, आप सभी ने देखा कि जिस तरह से एक माँ अपने बेटे के बिछड़ने पे या उसके ना होने पर बिलख कर रोती है, सेम वही हाल था उस माँ का। उसको किसी भी तरह का ये अंदेशा भी नहीं था कि उसके बच्चे के साथ कभी कुछ ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वो इस बारे में अनभिज्ञता नहीं जता सकती थी कि ये घटना आखिरकार कैसे हो गई। शिवम, आपने जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद ये न्यूज़ फ्लैश की इस तरीके की घटना की, तो आपके मन में उस टाइम छोटा बच्चा था, क्या भाव आया आपके मन में? जिस समय आप न्यूज़ फ्लैश कर रहे थे उस समय आपके मन में ये तो आया होगा कि आखिर इतने छोटे बच्चे की किससे रंजिश, क्या हो सकता है इसका? हाँ, तो ऐसा लगा नहीं कि मतलब किसी से छोटे बच्चे की इतनी रंजिश हो सकती है। मतलब ये लगा कि उसके परिवार में ही कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिस वजह से उसके बाप ने उसके कत्ल कर। कंचन भैया, आप, मैं और जोशी जी जब अपने वहाँ थे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही थी, क्योंकि जब मैं शुरुआत में गया आपसे पहले तो पिता ने 2-4 घड़ियाले आंसू बहाए और जैसे ही उसने स्टार्टिंग की बात की तो एकदम से वो जो है उसको ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ कड़ी दर कड़ी पता है। निश्चित रूप से यह मानवता को शर्मसार करने वाला, मानवीय संबंधों को शर्मसार करने वाला घटनाक्रम है, क्योंकि एक पुत्र सबसे अधिक किसी पर विश्वास करता है तो अपने पिता पर करता है। एक पुत्र अपने पिता में अपना संरक्षक देखता है, अपना आसमान देखता है, अपना सब कुछ देखता है, जिसे पुत्र को सुरक्षा भी मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है और पुत्र को समस्त रूप से एक बच्चे से लेकर बड़ा करने तक पिता की अहम भूमिका मानी जाती है। और वो बच्चा जब आज है इस दुनिया में नहीं है तो एक बहुत बड़ा जो एक हैवानियत का मामला है कि एक पिता ने अपने ही खून को, अपने ही पुष्प को जिसने उससे पल्वित किया था उसको कुचल डाला। और मैं तो जो उसकी माँ है उसके दुख को देखकर और ज़्यादा अब मैं परेशान हूँ कि कल उसका पुत्र गया, आज उसका पति आजीवन अब चला जाएगा, क्योंकि ऐसा मुकदमा है जिसमें पूर्ण एविडेंस है, जिसमें समाज भी उसके खिलाफ हो चुका है। तो निश्चित रूप से उस माँ का दर्द आपको हमें यहाँ पर समझना चाहिए और के इतिहास को कलंकित करने वाला एक घटनाक्रम है। घटना स्थल पर अंतिम समय तक देवदत्त अपनी बातों में पुलिस और लोगों को गुमराह करता रहा और ये बताता रहा कि वह तो अपने बच्चे को गुरुकुल स्कूल छोड़कर आया था, उसके गेट पर छोड़कर आया था, वह आखिर सिडकुल की झाड़ियों में कैसे पहुंच गया, किसने उसकी हत्या की, क्या वजह रही, वह पुलिस को गुमराह करता रहा। 8 बजे ना स्कूल छोड़। कौन सा स्कूल? गुरुकुल स्कूल।
हाँ 8 बजे छोड़ा था इन्हें गुरुकुल। कौन सी क्लास में पढ़ते? 6 में पढ़ते। कहाँ के रहने वाले हो आप? जिला पीलीभीत, और यहाँ पे कहाँ रहते हो? राजो कॉलोनी। राजा तो ऐसा था मैं कंपनी चला गया 8 बजे इन्हें छोड़ के। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे पास 12 बजे फोन पहुँचा, हमारे भतीजे ने करा फोन। जब एक हादसा हुआ, हादसे से पहले इसने कुछ बताया मेरी कहीं लड़ाई चल रही है? नहीं कुछ नहीं, कभी नहीं बताया। कंपनी से 12 बजे आए, भाजे आए दूसरे मोटरसाइकिल से, तो देखा है तो अपने हम सब रिश्तेदार लिवाई के लाए। परसों घर से आया है। हाँ हमारी बात हो गई, सब तीनों दोनों बच्चे हमारी बात घर से आए परसों। हाँ एक छोटा था, एक छोटा है, एक बड़ा वाला। आज उसने पुलिस के सामने सारी कहानी बताई कि आखिर उसने अपने बच्चे का कत्ल क्यों किया। देवदत्त ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा बहुत ही शरारती था, उनकी बात नहीं सुनता था, उद्दंडता करता था, यहाँ तक कि घर से पैसे चोरी करता था और उन्हें खर्च कर देता था। इसी बिना पर उसने अपने बेटे की हत्या की। बड़ा सवाल यह है कि 14 साल के अंकित की हत्या करना कहाँ तक उचित था। अंकित को उसके माता पिता समझा सकते थे, उसकी काउंसलिंग कराई जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसकी हत्या की गई उसने रिश्तों को कलंकित करने के साथ ही तमाम सवालों को जन्म दे दिया है। देखिए कल 15 अप्रैल को हमें करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्चे का शव सिद्धपुर क्षेत्र में मिला है। हमारे द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी शिनाख्त की गई थी अंकित गंगवार के रूप में, जो थाना ट्रांजिट कैंप का निवासी है, जिसकी उम्र 15 वर्ष है। इसमें मृतक की माता के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे द्वारा तत्काल टीमों का गठन किया गया। टीमों के गठन द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल सर्वेलेंस के आधार पर जो हमें संदेह हुआ वो मृतक के पिता पर हुआ। विस्तृत पूछताछ करने पर मृतक के पिता देवीदत्त गंगवार द्वारा जुर्म इकबाल किया गया कि उनके घर में पैसे को लेकर झगड़ा होता था, जिसमें उनके बेटे द्वारा कई बार पैसे चुराए गए हैं और इसको लेकर मारपीट भी हुई है। इसी प्रकार से घटना के दिन भी सुबह घर में मारपीट और झगड़ा हुआ था, जिसके तहत उनके द्वारा अपने बेटे अंकित की हत्या करने की योजना बनाई गई और उसको सुबह स्कूल के बहाने घटनास्थल ले जाकर वहाँ उसका गला घोट दिया गया। हमारे द्वारा इसमें अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया और इसमें घटना में प्रयुक्त जो साइकिल थी वो भी बरामद की गई है। इसमें गिरफ्तारी कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।